हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल इमेजिनरी रूट्स में। आशा करता हूँ आप सब लोग बेहतर होंगे और बेहतर होते जा रहे होंगे। दोस्तों, पिछले 2 दिनों से मैं आपके नक्षत्रों के ऊपर बात कर रहा हूँ। अभी मैंने आपके पहले 2 शुरुआती नक्षत्रों की बात करी है। अब आज मैं आपके तृतीय नक्षत्र जो कि कृत्तिका नक्षत्र है उसके बारे में आपको बताऊँगा। आशा करता हूँ आप लोगों को पसंद आ रही होगी मेरा बताया हुआ आपके नक्षत्र का ज्ञान, जिससे कि आप अपने जीवन में आने वाले समस्त जो भी अवरुद्ध चीज़ें हो रही हैं उनको अपने जन्म नक्षत्र में उस दिन जिस दिन आपका जन्म हुआ है उस वार में उसका पूजन, या जिस दिन भी वो नक्षत्र पड़ता उस दिन उसका पूजन करके अपने समस्त दोषों को और जो भी दुष्प्रभाव हो रहे हैं उनको रोक सकते हैं। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। आज हम बताते हैं आपको कृत्तिका नक्षत्र के बारे में। तो दोस्तों, कृत्तिका नक्षत्र दोस्तों आपके ये वैसे तो नक्षत्र अग्निदेव को समर्पित है, जो तेज, शुद्धिकरण और नई ऊर्जा से भरपूर होते हैं, जो आपके जीवन में आपके तेज, आपका प्रताप, आपका वर्चस्व बढ़ाने वाला और आपका शुद्धिकरण, आत्म शुद्धिकरण, आपका व्यवसायिक कार्मिक शुद्धिकरण और इन चीज़ों में इसका पूजन करके आपको बहुत लाभ मिलता है। कृत्तिका नक्षत्र दोस्तों आपके 6 मातृकाओं को भी समर्पित है, जो कि भगवान षडानंद यानी कि भगवान स्कंद यानी कि भगवान कार्तिकेय जो शिव जी के पुत्र हैं उनको भी समर्पित है। और ये आपके जो 6 मातृकाएँ हैं ये आपके माता सप्त ऋषियों की 6 ऋषि पत्नियां, जिसमें से माता अनुसुईया को छोड़कर बाकी जैसे अरुंधति, सन्नति, संभूति, क्षमा, प्रीति और सम्मति, ये 6 आपके इन्होंने माता जो अग्निदेव ने जो आपके जो अग्नि धारण करी थी महादेव की क्रोध की, उसको उनके वीर की जो अग्नि थी उसको उन्होंने निगल लिया था, उसको सहन नहीं कर सके। तो उनकी पत्नी जो स्वाहा देवी हैं उनके स्वरूप में आपके 6 आपके देवियों ने जब वो स्नान करने जा रही थी उन्होंने उसको देख के अपने अंदर ले लिया था। तो उससे ये आपके कार्तिकेय जी की माता हुई, जो जिससे उनके 6 सिर जो षडानन करके उनका नाम है और 12 हाथ हुए। तो ये तो आपके कृत्तिका नक्षत्र का आपके मैंने आपको हल्का फुल्का परिचय दे रहा हूँ। अब आगे बताता हूँ दोस्तों, ये हमारा तीसरा नक्षत्र है और ये भी मेष राशि के अंतर्गत में आता है। इसके भी 4 पाद हैं, इसके भी देवता अग्निदेव हैं, इसके देवता अग्निदेव हैं और इनका स्वभाव थोड़ा उग्र होता है। गुण इनका तामसिकी है, वर्ण इनका वैश्य है, गण इनका राक्षस है और नाड़ी इनकी आदि है और योनि इनकी भेड़ है। तत्व अग्नि है, दिशा दक्षिण है, स्वामी इनके सूर्य हैं, वृक्ष इनका खैर है, खैर की लकड़ी गर्म होती है, लकड़ी में तो अपने आप में आग होती है। और तांबा इनका धातु है, माणिक्य इनका रत्न है। 1 3 6 9 इनके शुभ अंक हैं और अंक इनके 3 6 9 हैं। लाल, सुनहरा, केसरिया इनका शुभ रंग है। शुभ दिन इनका मंगलवार और रविवार है और देवता इनके अग्निदेव हैं, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। तो दोस्तों, ये आपके इनका एक छोटा सा परिचय है और ओम आग्नेय नमः इस मंत्र से आपके इनकी पूजा की जा सकती है, या जो 6 नाम मैंने आपको बताए माता कृत्तिकाओं के उनके नाम लेकर भी आप पूजा कर सकते हैं। सूर्यदेव की आप पूजा कर सकते हैं। सूर्य और मंगल इनके दिन है और जो मंगलवार है वो कार्तिकेय को भी समर्पित होता है। आपके उस दिन भी इनकी पूजा होती है। और मैं आपको एक चीज़ और बताऊं, जैसे मैंने आपको बताया अग्नि में स्वतः ही तेज होता है, किसी भी चीज़ को पल भर में राख कर देने की क्षमता होती है और ऐसे ही सर्व अपने पापों को नाश करने की क्षमता भी होती है। ये जो मंत्र मैंने आपके बताए हैं आपको, जैसे कि आप ओम षडाननाय नमः
या फिर आप इच्छा मातृकाओं के नाम या ओम अग्नि नमः, ये आप जब कृतिका नक्षत्र पढ़ें, एक तो सर्वप्रथम सबसे ज़्यादा पुण्य लाभ तो आपको तब होगा इस नक्षत्र में जब भी ये पढ़ें तब, या फिर जब आपका जन्म हुआ हो जिस वार को, उस दिन अगर ये नक्षत्र पड़ जाता है तो ये आपके सोने पे सुहागा वाली बात हो जाएगी। और एक इस पे आपके ये मंत्र आपको इसके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा, ओम अग्निमीदे पुरोहितम यज्ञस्य देव मृत्युजम होतारम रत्न धातमम। दोस्तों ये भी मंत्र है, ये भी पूजा का ही मंत्र है। पूजा का तो क्रम आपके ईशान कोण पर ही और पूर्व दिशा की ओर कोई मुख करके आप बैठें, वार मैंने आपको बता दिए हैं। बाकी सूर्य को जल दें, उसमें आपके सिंदूर, आपके लाल पुष्प और आपके अक्षर डाल के उनको चढ़ाएं और अपनी मनोकामनाएं उनको बोलें। और इसी के साथ आपको क्या नाम कहते हैं, उसके लिए अपने मन की जो भी बातें हैं जो आप व्यक्त नहीं कर पाते हैं वो सब बातें आप व्यक्त करें। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक आपकी समस्या हल नहीं होगी। ये मन में रख के कभी कुछ नहीं होता। बातों को जब तक आप किसी से शेयर ना करें, शेयर करने का मतलब आपने बता दिया यार दोस्ती में और वो बात फैल गई और आपका ना काम हुआ ना कुछ, उल्टा आपको आपका एक लूज पॉइंट बाहर पकड़ में आ गया। इससे बढ़िया यह है कि वो सब बातें आप अपने देवताओं से कहें। इसमें ऐसा ना समझे कि मैं कोई पागल हूँ या कुछ हूँ या मैं ऐसे बोल रहा हूँ, उसको बोलें और लिख कर भी दे सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा मंदिर में लोग बाहर लिख के अपनी प्रार्थना चढ़ाते हैं, वैसे आप करें। जितना आप अपने धर्म कर्म से जुड़ेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। और जैसे इस नक्षत्र में जन्मे हुए लोग जो है ना, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, कहते हैं अग्नि स्वभाव है, और ये लोग सहायता करने के लिए भी तत्पर रहते हैं क्योंकि आग फैलती है। वैसे ही इनका जब ये अपने काम में मन से लगेंगे तो ये बिल्कुल अग्नि की तरफ बढ़ते हुए जाएंगे स्पीड से। जीवन में उच्च पद, मान सम्मान सब आपकी स्पीड से ही निर्भर करता है। जितना आपका ध्यान लगेगा उतना ही आप आगे बढ़ते रहेंगे। और इस नक्षत्र के लोगों की तो ये स्वभाव ही ऐसा है। ये लोग तेजस्वी होते हैं, ऊर्जावान होते हैं, परिश्रमी भी होते हैं, सत्यवादी होते हैं, स्पष्टवादी होते हैं, न्यायप्रिय भी होते हैं। किसी भी काम को करने में इनके मन में अनुशासन और सब कुछ कूट कूट कर भरा होता है। बस यह है कि पहले अपने अंदर उसको प्रज्वलित करें, उसको बैठे व्यर्थ न जाने दें उस चीज़ को। नेतृत्व क्षमता होती है इनके अंदर में बहुत ज़बरदस्त। स्वाभिमानी होते हैं, आत्मसम्मान से भरपूर होते हैं कि मैं आपके दूसरा क्यों करेगा मेरी मदद, मैं खुद जब अपने लिए कर सकता हूँ। लेकिन समय की आजकल का समय ऐसा है कि लोगों को देखना पड़ता है चारों दिशाओं में। जब तक आप देखेंगे नहीं, जब तक आप जैसे दूसरों की मदद कर रहे हैं, अगर कोई आपकी मदद कर रहा है तो वहाँ पर अपने आत्मसम्मान को बीच में ना आने दें। वहाँ पर वो आपके ये भी देखें, ठीक है आत्मसम्मान अपनी जगह ठीक है, लेकिन दूसरे की मदद जैसे आप कर रहे हैं वैसे आप अगर आपको दूसरे की मदद मिल रही है तो आप उसको स्वीकार करें, लेकिन उसका अनुचित लाभ ना उठाएं। क्योंकि अनुचित आप लाभ उठाएंगे तो जो अग्नि सब कुछ भक्षण कर करने में समर्थ है, कहीं वो अपने लिए ही गलत ना बन जाए। जैसे होलिका ने प्रहलाद को लेके बैठ गई थी ना कि मुझे आग नहीं जला सकती, तो ऐसे काम ना करें, मतलब अनुचित कार्य ना करें। ये कृतिका नक्षत्र वालों के लिए रविवार और मंगलवार का दिन पूजा के लिए। और इस दिन अगर भरणी ये कृतिका नक्षत्र पड़ता है तो उस दिन आपको बहुत बहुत इसकी ज़रूरत है करने की। इसी के साथ मैं आपको यही बताता हूँ कि ये स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से बहुत ही बढ़िया है। स्वास्थ्य, बल, तेज, इन सब चीज़ों की वृद्धि होती है। सभी रोग दोष नकारात्मक शक्तियों से भी इनकी रक्षा होती है। मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा और सफलता प्राप्त होती है। क्रोध और अहंकार पर नियंत्रण मिलता है। धन सुख समृद्धि और पारिवारिक शांति बनी रहती है। आध्यात्मिक उन्नति और ज्ञान की प्राप्ति होती है कृतिका नक्षत्र के पूजा करने के दौरान या उपरांत कह सकते हैं आप। और कृतिका नक्षत्र में क्या करना चाहिए,
देखिए, इसमें आपके सत्य, धर्म, सेवा और दान पुण्य के कार्य करें, जो मनुष्य आपके अपने जीवन में किसी न किसी रूप में करता है। लेकिन इस नक्षत्र में अगर आप ये सब काम करते हैं तो आपको और अधिक आप लाभान्वित होंगे। आप हवन करें, सूर्य की उपासना करें, गाय की सेवा करें, उनको चारा दें, रोटी दें, उनको लाल वस्त्र, तांबा, गुड़, गेहूँ का दान करें और आपके आत्म संयमित रहें। अपने काम में परिश्रमित आप लोग हो रही हैं वो करें, अनुशासन का पालन करें और नियमित रूप से सूर्यदेव को अर्घ्य दें। ये तो दोस्तों आपके ऐसा है, सूर्यदेव को अर्घ्य तो सभी सनातनियों को देना चाहिए और ये आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक होगा। गायत्री का जप करें, माँ गायत्री का, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ऐसे ही आप अग्निदेव का जो गायत्री मंत्र है या आपके जो कार्तिकेय का गायत्री मंत्र है उसका भी आप जाप कर सकते हैं। और कृतिका नक्षत्र में क्या, वैसे भी आपको अपने जीवन नहीं करनी चाहिए, खासतौर से कृतिका नक्षत्र में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जैसे कि आपके झूठ बोलना है, छल कपट करना है, धोखा देना है, ये तो मनुष्य की आजकल आदत होगी, ना चाहते हुए भी कर देता है। लेकिन बचें ऐसे काम करने से। हैं, क्रोध करना, आपका स्वभाव उग्र है लेकिन विपरीत हुए यहाँ पर। निंदा करना किसी की, किसी को अपशब्द बोलना या किसी को नीचा दिखाना, है ना। और बाकी जो आपके सभी लोग कहते हैं मांस, मदिरा, जुआ, सट्टा, इस टाइप के चीज़ों में ना पड़ें और ना अनसंट भोजन करें, ना अनसंट चीज़ें खाएं। आलस्य और गंदगी से और अशुद्ध विचारों से भी दूर रहें। किसी के बारे में गलत ना सोचें, किसी का दिल नहीं दुखाएं और पशु पक्षियों को भी कष्ट न दें, है ना। और एक विशेष चीज़ मैं आपको बताऊं, ऐसा है, देखिए आप कृतिका नक्षत्र में, यानी कि अग्नि आपके देवता हैं इस नक्षत्र के, तो आप अग्नि का सम्मान करें, उनको फूंक मार के ना बुझाएं। कई लोग पानी डाल देते हैं अग जलती हुई आग में, है ना। एक तो होता है हवन में छिड़काव करना, वो अलग चीज़ हो गई। एक ऐसा होता है ज़बरदस्ती जलती हुई आग में पानी डाल देना, या कई लोग मतलब आपके ऐसे बेवकूफ़ भी होते हैं जो जाने अनजाने में उस पर सुसु कर देते हैं। ये बहुत बड़ा अपराध होता है ना दोस्तों। इसी के साथ सकारात्मक विचार रखें, वाणी पर संयम रखें, अन्य माता पिता और बुजुर्गों का, गुरुजनों का को सम्मान दें, आदर दें, साहस, सत्य और सेवा के मार्ग पर चलें। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि इस नक्षत्र में इन खास तौर से इन शुभ दिनों पे, जैसे कि रविवार हो गया, मंगलवार हो गया, इस दिन इस मंत्र का जाप करें। भगवान कार्तिकेय का भी जाप कर सकते हैं, उनकी माताओं का भी नाम ले सकते हैं, और जो ओम आग्नेय नमः ये मंत्र जो आपको मैंने बताया है इसका भी आप जाप कर सकते हैं। और ख़ास तौर से इस नक्षत्र पे करना आपको विशेष लाभप्रद होगा। देखिए, आपके जीवन में जो भी अवरुद्ध चीज़ें हो रही हैं, जो आप अपना कारोबार जितना जो भी अपना आप जो भी काम करते हैं तन मन से तल्लीन होकर करें, किसी के लिए व्यर्थ की बकवाद ना करें। और अग्नि तत्व के देवता हैं तो अग्नि का सम्मान करें और अपने काम में लगे रहें। और जो आप लोग ये चीज़ें जितनी मैंने आपको बताई हैं इसके अनुसार आपको चलना ही चाहिए। यदि आप अपने ग्रह नक्षत्रों को ठीक करना चाहते हैं तो आपको करना पड़ेगा। इसका ये छोटा सा काम करने से ना आपको इतना लाभ मिलेगा जिसकी कोई सीमा नहीं है। क्योंकि ऐसा है, देखिए कुंडली तो आप 25 आपके जगह दिखा सकते हैं, एआई में चेक कर सकते हैं, 10 चीज़ों को चेक कर सकते हैं। और मैं बताऊँ ना, अगर आप आपके अपने मन से अगर आप पूछेंगे तो वो भी आपको यही बताएंगे, आपके पंडित जी, आपके ज्योतिषाचार्य जो भी होंगे वो भी आपको यही बताएंगे। लेकिन आप ये छोटी छोटी बारीक चीज़ें जो होती हैं ना, इनको मिस कर जाते हैं। तो ये वो बारीक चीज़ है जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, और जैसा करके आपको बहुत लाभ होगा। मुझे खुशी होगी कि मैं आपको कुछ सही चीज़ बताने के लायक रहा। और अगर आशा करता हूँ आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, हर हर